पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता हूं। ट्रंप के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ईरान में लंबे वक्त तक हमला कर सकता हूं। ईरान को उबरने में सालों लग जाएंगे। उबरने में दोबारा एटमी प्रोग्राम किया तो फिर से हमला करूंगा। ट्रंप ने एक्सियोस को फोन पर यह दिया है इंटरव्यू। तो देखिए, लगातार हमले, वार पलटवार और अपनी मंशा को एक बार फिर से जाहिर कर दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या असर पड़ेगा इस धमकी का सुर में। हालांकि ईरान की अमेरिका को धमकी, एक बड़ी खबर है। इसी धमकी के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बयान दिया, विपिन ने आपको बताया, लेकिन खमेनी की मौत का बदला लेंगे। और खमेनी की मौत ने ईरानियों के दिलों को जला दिया है। हमलावरों के दिलों को जला देंगे। ये एक बड़ी धमकी है ईरान की तरफ से और ईरान की अमेरिका को धमकी। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जहां बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बयान देते हुए कह दिया है कि पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता हूं, ईरान में लंबे वक्त तक हमला कर सकता हूं, ईरान को उबरने में सालों लग जाएंगे। और एक और सबसे बड़ी खबर, जहां ईरान की अमेरिका को यह धमकी है कि खमेनी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। खमेनी की मौत ने ईरानियों के दिलों को जला दिया है, हमलावरों के दिलों को जला देंगे। पूरे ईरान पर हम कब्जा कर सकते हैं, हमले रुकेंगे नहीं। दोबारा एटमी बनाने के लिए सोचा भी तो ऐसी सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि सदियों तक याद रखेंगे। उधर ईरान के भी तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। अमेरिका को सीधा धमकी कि हम खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ये दो बड़ी खबरें वॉर फ्रंट से आ रही हैं। हमलावरों के दिलों को जलाकर राख कर देंगे। रिएक्शंस आ रहे हैं और ये दोनों तरफ के रिएक्शन बहुत खतरनाक है। और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ईरान टारगेट कर रहा है, यानी तेल टैंकर पर ईरान ने अब हमले को अंजाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिया है। हालांकि ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इस हमले का मतलब पूरी दुनिया पर कितना बड़ा असर डाल सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब वो तस्वीर, तेल टैंकर पर ईरान का हमला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से ईरान का कंट्रोल है, फिलहाल आपको बता दें इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ही पूरी दुनिया पर ग्लोबली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अब तेल टैंकर पर ईरान ने सऊदी अरेबिया, बहरीन और ओमान का तेल यहाँ से जाता है, साथ साथ ईरान का भी है। चीन का 50% के लगभग तेल की सप्लाई इस इलाके से होती है। देखा जाएगा तो तेल के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। और यहाँ से अगर देखा जाए, इसको मैं लिंक करूँ यहाँ से, ये जो अलग अलग इलाकों में इसी तरह धुएं का गुबार उठ रहा है। इसमें एक और बड़ी खबर है, तेहरान में ही हमले का एक और वीडियो, ये एक और नया वीडियो तेहरान में उस जगह पर हुए हमले का बताया जा रहा है, जहां अलग अलग जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। कई जगहों पर धमाके सुने गए हैं और आसमान में इसी तरह से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकर पर जो ईरानी हमला हुआ है, उसकी भी तस्वीर। मनीष, बैक टू यू, ये बताते हुए कि ईरान ने भी तो ये बता दिया ना कि वो किस लेवल पर एक पैनिक सिचुएशन पूरे मिडिल ईस्ट में क्रिएट कर सकता है। भले ही आप हमारा खात्मा कर सकते हो, हमें पूरी तरह खत्म कर सकते हो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन ईरान क्या क्या कर सकता है, ये तो उसने एक ट्रेलर दिखा दिया। क्योंकि अभी वो पैनिक सिचुएशन बन चुकी है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने यूएई को, दुबई को, कतर को क्यों टारगेट किया। देखिए, उम्मीद तो थी कि ईरान इससे कई गुना ज्यादा नुकसान करता, ईरान इससे कई गुना ज्यादा बड़े हमले कर पाता। लेकिन ये पिछले कई हफ्तों की अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की तैयारी थी कि इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये तो बस 2% है। इससे ज्यादा 98% मिसाइल, ड्रोन के हमले को अमेरिकन और इजरायली और दूसरे देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक रहे हैं, जब लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। नहीं तो अगर इन सब ने बचाव के लिए एक्शन शुरू कर दिया तो ये तो ओपन वॉर हो जाएगी। ये ओपन वॉर है, ये ऑलरेडी ओपन वॉर है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो आप कहते थे कि मध्य पूर्व में महायुद्ध, तो मध्य पूर्व का ये महायुद्ध है जिसमें ऑलरेडी ये सब जो युद्ध में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, बस अंतर यह है कि अमेरिकन फोर्सेस या उनके सहयोगी फोर्सेस ईरानियन अटैक को बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है संजय सोई सर, जिस तरह के हमले अब ईरान उन सहयोगी और मित्र देशों पर कर रहा है जो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में हैं, आपको क्या लगता है उनसे, उनकी तरफ से भी जवाब आ रहा है या जवाब की कहीं से गुंजाइश बनती है, या फिर वो वेट एंड वॉच कंडीशन में है? और अगर ऐसा हो गया, थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर पूरा मिडिल ईस्ट ने मोर्चा खोल दिया ईरान के खिलाफ, अमेरिका इजराइल ने खोला हुआ है, तो ईरान में क्या बचेगा? विश्व में खौफ का माहौल है। बिल्कुल सर, खौफ का माहौल है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खामनेई की मौत पर बगदाद में फायरिंग हो गई है अमेरिकी दूतावास के बाद, कराची के बाद अब देखिए बगदाद एक और देश और एक काउंसुलेट पर और हमला।
ईरान इराक समर्थकों में गन फाइट हो गई है। दोनों गुटों के बीच स्ट्रीट फाइट हो रही है। बगदाद की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे।